हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रितेश कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियार के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्लास 6 का मैथमेटिक्स चला हुआ था। अब साथ में हम क्लास 7 का ही मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे क्लास 7 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे आप गिनती स्टार्ट करते हो, आप अपने फिंगर्स को गिनना शुरू कर रहे हो 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 और 10, ऐसे ही स्टार्ट करते हो आप। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलती रहती हैं आगे तक। फिर आपने पढ़ा वोल नंबर्स। वोल नंबर क्या होता है? वोल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, ये सभी नंबर तो होते हैं, लेकिन इनके साथ में जीरो और होती है। जो वोल नंबर की स्टार्टिंग होती है जीरो से होती है। द नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं ये होते हैं वोल नंबर्स। अब बात आती है हमारे चैप्टर की। हमारे चैप्टर का क्या नाम आज? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर। कौन से होते हैं? ये सभी पॉजिटिव नंबर है। 1 2 3 4 5, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर कहाँ से आ गई है? नेगेटिव नंबर आपने सुना होगा, जैसे न्यूज चैनल वाले कहते हैं भाई अंटार्कटिका का टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब जो क्वांटिटी जीरो से नीचे है वो माइनस बोली जाएगी, जो जीरो से ऊपर है वो पॉजिटिव, जो ये होगी ये जीरो से ऊपर है। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5, ये आगे तक ऐसे ही चलते रहेंगे। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद जीरो आर इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं उनमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, वोल नंबर भी, और साथ में क्या आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो ये कोई नंबर लाइन है, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, और जीरो के लेफ्ट में आएंगे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन का ये आपको पता है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है नंबर लाइन की।
लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर्स है और राइट साइड में जो हमारे पास नंबर है वो है पॉजिटिव नंबर्स। अब किसी पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो हम किस साइड चलेंगे? राइट साइड। किसी पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड होगा, जैसे 2 में 3 ऐड हो रहा तो हम राइट साइड में चलेंगे। अब किसी पॉजिटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो हम चलेंगे लेफ्ट साइड। 4 - 1 ऐसे चलेंगे हम लेफ्ट साइड। अब किसी नेगेटिव नंबर में कोई नेगेटिव नंबर ऐड होगा तो हम चलेंगे लेफ्ट साइड। -1 में -2 ऐड हो रहा तो -3 आएगा तो हम चलेंगे लेफ्ट साइड। किसी नेगेटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो हम चलेंगे राइट साइड। -3 + 2 -1 तो हम राइट साइड चलेंगे। इन बातों को आप जानते हैं। अब आता है हमारे पास, अब बात आती है हमारे पास एक टर्म है, वो क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे ले लिया 10। 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 10 का एडिटिव इनवर्स होगा -10। अब मान लो हमारे पास नंबर है -10। -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -10 का एडिटिव इनवर्स होगा 10। अब ऐसे ही 7 है हमारे पास, 7 का एडिटिव इनवर्स -7। -20 का एडिटिव इनवर्स 20। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बाद पढ़ेंगे हम साइन चिन्ह, या जैसे आपने देखा है ना, पॉजिटिव साइन होता, नेगेटिव साइन। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मिलेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में आएगा वो नेगेटिव साइन बनेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके भी नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दो नंबर्स को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है तो भी हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर में आएगा वो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, और दो नेगेटिव नंबर के अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में पॉजिटिव नंबर आएगा। अब बात आती है एडिशन की। अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो जो नंबर बड़ा होगा, मान लो आपके पास जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब माइनस के दो नंबर है, अगर दो नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वही बात आ जाती है, हमारे पास जो नंबर बड़ा होगा तो उसी का साइन पीछे आएगा। अगर नेगेटिव बड़ा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। अब बात है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम दो नंबर्स की, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव है, तो यही बात है, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा वही साइन हमारे पास आंसर में आएगा। अगर दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपने पहले ही पढ़ी है क्लास 6 में, वोल नंबर्स में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वोल नंबर्स के गुण पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज को आप जानते ही हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने। पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम क्लोजर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम एसोसिएटिव। और फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव। ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन वाली थी जो, प्लस माइनस मिलके माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस। तो हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव, तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। सबसे पहले हम एडिशन पे चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो एडिशन पे आपको पता है, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, मान लिया पहला इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, तो हमारे पास जो तीसरा इंटीजर आएगा c, जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा, अगर वो भी एक इंटीजर है, जो रिजल्ट आएगा इनका वो भी एक इंटीजर है, तो हम क्या बोलेंगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है एडिशन पे। अब मान लो हमारे पास a है 2 और b ले लिया हमने 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 5। तो 5 एक इंटीजर है, क्योंकि हमने बोला था सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को मिलाकर जो हमारे पास कलेक्शन आती है वो इंटीजर्स की आती है। तो 5 हमारी कलेक्शन में है, तो ये इंटीजर है। अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब हम कोई दो इंटीजर ले लेते हैं, मान लो पहला इंटीजर हमारे पास a और उसमें से कोई इंटीजर b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, और जो हमारे पास आंसर आ रहा c, अगर वो भी एक इंटीजर है तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाई होगी। अब मान लो a है 3 और b है 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। तो 1 क्या है, 1 एक इंटीजर है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर पे चेक कर सकते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आप दो इंटीजर ले लो, एक a ले लिया एक b ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है c, अगर वो एक इंटीजर है तो हम क्या कहेंगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन पे। अब कोई भी नंबर ले लो आप, 6 इंटू 2, a 6 है b 2 है, ये आ गया 12। तो 12 क्या है, एक इंटीजर है। इस मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इंटीजर पे, इस पे मल्टीप्लिकेशन पे। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, ये सेटिस्फाई करेगी मल्टीप्लिकेशन पे। अब बात आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई, अब बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब आप ये कहेंगे कि ये डिवीजन पे क्यों नहीं चेक की। मैं आपको बता देता हूँ कि डिवीजन पे कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों, अब हम दो इंटीजर ले लें, मान लो एक है 2 और एक ले लिया 0, 0 भी तो एक इंटीजर है। इनका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होना चाहिए। आपको पता है a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c। अगर c इंटीजर आ गया तो हमारी डिवीजन पे सेटिस्फाई होगी। अब c क्या रहा है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड है तो ये तो एक इंटीजर है ही नहीं, तो डिवीजन पे हमारी कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले हम एडिशन पे चेक करेंगे। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हमारे पास मान लो दो इंटीजर्स है, एक है a और एक है b, दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे। पहले a b ऐड कर रहे हैं और फिर हम b को a में ऐड कर देंगे। जैसे पहले हम 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं और फिर कम कर देंगे हम 3 और 2 को। अगर दोनों का रिजल्ट बराबर आ जाए, पहला रिजल्ट चेक करेंगे हम 2 + 3 5, 3 + 2 5, ये तो बराबर आ गया। इस मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है एडिशन पे। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, कोई भी दो इंटीजर ले लो आप a और b, मान लिया पहला हमारा है 2 और b है 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1, ये a था और ये b था। अब b में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b है 3 और a 2, b में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये 1 तो पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। इस मतलब हमारा रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो इस मतलब जो हमारी सब्ट्रैक्शन में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव है या नहीं, उसके लिए आप दो इंटीजर ले लो, दो इंटीजर मान लो 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, ये a है ये b है, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी, जो c आएगा हमारे पास वो 2 3 जा 6, c हमारे पास 6 आ गया। अब b की a से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 3 क्रॉस 2 b क्रॉस a, और जो c आएगा हमारे पास वो 3 2 जा 6, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। क्या बराबर आ रहा है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2, दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 6। इस मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं तो कम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन पे। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी हम 3 इंटीजर ले लेंगे, 3 इंटीजर क्या लेंगे हम, मान लिया हमने कोई 3 इंटीजर ले लिए, पहला इंटीजर है a, दूसरा है b और तीसरा है c। अब एडिशन पे चेक करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एडिशन पे चेक करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे हम a प्लस b, पहले आप a और b को ऐड कर दो और फिर c में ऐड कर दो, a और b को ऐड करके फिर c में ऐड कर दो। मान लो a आपके पास 2 है, b 3 है और c है आपके पास 4, पहले 2 3 को ऐड करो आप, 5 आ गया, 5 + 4, 5 को 4 में ऐड कर दो, जो हमारा आंसर है 9 आ गया। अब ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाए, a आपके पास 2 है, b 3 है और c 4 है, यही तो लिए थे हमने a और b और c। पहले हमने a और b ऐड किया, उसके बाद c में ऐड किया, जो रिजल्ट आया। अब क्या करेंगे हम, b और c को ऐड कर लेंगे, पहले जो हमारे पास b और c है वो उनको ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 आ जाएगा, और फिर उस रिजल्ट को हम 2 में ऐड कर देंगे, a में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट 9। अगर दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं हमारे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब मतलब दोनों रिजल्ट आप देख लो हमारे सेम है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो और एडिशन चेक कर सकते हो एसोसिएटिव है या नहीं है, तो एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव आएगा।
उसके बाद बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है या नहीं। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव कैसे होगा। और डिवीजन का तो आपको पता ही है, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता। अब बात मल्टीप्लिकेशन की आती है। मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे हम। तीन इंटीजर ले लिया आपने, एक पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ए बी इंटू सी, ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसकी सी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये रिजल्ट हमारे पास इस रिजल्ट के बराबर आएगा तो कम्यूटेटिव जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ए बी सी 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 ये ले लिया हमने, A2 ले लिया, B3 ले लिया, C4 ले लिया। अब पहले और A और B की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आ गया हमारे पास, और 6 की करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, हमारे पास जो आंसर आ गया वो 24 आ गया। अब देखेंगे हम दूसरी साइड में जो है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, यहाँ पे पहले हम करेंगे B और C की मल्टीप्लाई। B और C क्या है, B3 है और C4 है, 4 3 जा 12 आ गया हमारे पास। जो ये रिजल्ट आया 12 आ, इसकी करेंगे A से मल्टीप्लाई 2 से, 12 2 जा 24, ये तो दोनों बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर हमारे पास कोई तीन इंटीजर है, मान लो पहला A है, दूसरा B है और तीसरा C है। अगर B और C को ऐड करते हैं हम और जो रिजल्ट आएगा वो A से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये किसके बराबर आ जाए, ये आ जाए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अगर ये इसके बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब कोई भी तीन इंटीजर ले लो आप, 2 क्रॉस 3 प्लस 4, आपने यही ले लिया, 3 प्लस 4 7, और 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, ये आ गया हमारा 14 आंसर। अब चेक करेंगे हम A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। A हमारे पास 2 है, B हमारे पास 3 है, तो 2 3 जा 6। A हमारे पास 2 है, C हमारे पास 4 है, 2 4 जा 8, 8 प्लस 6 करेंगे हम, क्या आएगा हमारा आंसर है जो 14, और यहाँ क्या आ रहा 14, इस मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स का पहला लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियोज़ को लाइक कर देना और कमेंट करना। कोई भी क्वेरी हो तो आपकी व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं आप। पूरा लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।